श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। भक्ति भक्ति का महत्व। भक्ति महत्व सुनो मेरे भाई, ये हमें सुना रहे हैं। भक्ति महत्व सुनो मेरे भाई, सब संत ने किया बखान। जितने भी संत हैं उन्होंने बयान किया, इसका बखान किया। भक्ति महत्व सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। यही माता गुरु मत पहचानो, यही मता गुरु मत पहचानो, और मते सब झूठ फलान। ये असली मत है भक्ति का। भक्ति सुखों की खान है। जो गुरु भक्त होते हैं, गुरु उनकी सहायता करते हैं, हरदम संभाल करते हैं। जब हम उनको भूल जाते हैं, आउट हो जाते हैं, फिर हमारे को काल संभाल लेते हैं, फिर हम माया के अधीन हो जाते हैं। माया यहाँ दो ताकतें काम कर रही है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दयाल और काल की, माया की। जब उनके माया की पड़ती है, हम दुनिया का सोचते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया में रुचि रहते हैं। जब उस साइड जाते हैं तो और सियान तो निदान। अब इसके बारे आपको एक कथा सुनाते हैं। एक महापुरुष थे। सारे सेवक एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी क्लास होती है। एक लड़का था, उनमें भक्त है, और गुरु जी की बात हर बात को मानता था, गुरु के वचन को सत्य कर मानता था, और गुरु को ही भगवान समझता था। देखो ऐसे लिखा है, सत्य सत्य प्रचार न कीजिए ही, गुरु का वचन मान सब लीजिए, वेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को परमात्मा समझानिए। उसके साथ जो और भक्त थे, उससे ईर्ष्या करने लगे। हो कहते अरे कल आया गुरु जी, इसको प्यार करते हैं, हम इतनी देर के इतनी सेवा की है, इनको ज़्यादा प्यार करते हैं। गुरु जी अंतर्यामी थे, उनके इनका पतन होगा, चलो इनको समझाते हैं। गुरु दयालु होते हैं बहुत। जैसे माता पिता अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहते हैं, ऐसे गुरु भी माता पिता के समान ही होते हैं। इनको पकड़ो, कौन है ये? एक गांव में जाना है और पैदल रास्ता था, रात पड़ गई रास्ते में। उन्होंने अपने भक्तों को कहा भाई ऐसे है, आप 12 बजे तक पहरा दो, तो जब तक मैं आराम कर लेता हूँ, 12 बजे के बाद नींद आना शुरू हो जाती है। ऐसे हुआ। सारे 12 बजे गुरु महाराज ने कहा भी चलो बच्चे तो आप आराम कर लो। सारे सो गए। एक चेला था, वो भी सोया हुआ था, जो गुरु जी का भक्त था, आज्ञा का पालन करता था। तो एक बड़ा काला नाग उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है। गुरु जी ने देखा भी इसकी तरफ ही आ रहा है। उन्होंने कहा रुक जा भाई, क्या बात है, इधर आ रहे हैं? कहते गुरु जी ये जो आपका चेला है, इसका मेरा लेना देना है। कभी मैं इसका खून पीता हूँ, कभी ये मेरा पीता है। गुरु जी ने कहा भी आपको खून ही चाहिए? कहने हाँ। गुरु जी ने ऐसे किया, उसके यहाँ थोड़ा सा मारा, खून निकाला, उसको पत्ते पर रख कर दे दिया। ठीक है, बाद में देंगे। अब गुरु जी ने पट्टी बंद दी उसके। उसने देखा कि गुरु जी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, नहीं तो मेरे जैसा होता। उसने कहा ये गुरु थोड़ा है, तो कसाई है जो मेरे को मारने लग गया। आंखें बंद कर ली। सवेरे जब पट्टी देखी सारे ने, क्या है? गुरु जी ने पूछा भी ते आपने पूछा नहीं? कुछ नहीं। कहते महाराज मैं क्या पूछा, मेरे लिए आप ठीक ही कर रहे हो। उनको गुरु ने तो ठीक ही किया कि महाराज ये आपका शरीर है, मेरे लिए आप मेरे हित ही करते हैं मेरा। तो गुरु जी को पता लगा कि उसका कर्म कर दिया। नहीं, मैंने देखा है बहुत लोगों के सर जब बरसात होती है ना, सर पर लड़ता उनके, तो गुरु जी ने उसका कर्म करता। गुरु कर्म करता है अपने भक्तों का।
जो मन मुहारे लोग हैं, अपने मन की मानते हैं, उनको थोड़ी तकलीफ तो होती है, दंड तो मिलता है, पर फिर भी गुरु महाराज उनको संभाल लेते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि गुरु भक्ति जो है, ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो, गुरु भक्त बनो, और सियान तजो निदान, ये मूर्खो और सियान पर छोड़ के गुरु की भक्ति करो। गुरु रक्षा करता है, गुरु हमारी संभाल करता है। भक्ति इश्क प्रेम है तीनों ही, भक्ति इश्क और प्रेम तीनों। नाम भेद रूप समान, ये नाम ही है। भक्ति इश्क है, प्रेम, ये तीन है। इसको इश्क कहते हैं, प्रेम को भी इश्क कहते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नेम नहीं होता है, वहाँ गिनती नहीं होती है। देखो, मजनू को लैला से प्यार था, जिस्मानी नहीं था, उनको रूहानी था। मजनू था बेचारा, ऐसा लैला कोई ऊंचे घर की थी, बाबू उस पर वो आशिक था। तो इतना हो गया कि उसको हर जगह लैला ही नजर आती थी। एक दिन खुदा आया, खुदा ने कहा, है मजनू, मैं खुदा आया हूँ, मेरे दर्शन कर रहा है। कहते ठीक हो, कहते हो कि लैला बन के आ जाओ, तो मैं आंखें खोलूँगा। जहाँ इश्क हो जाता है, परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, यानी प्रेम में कोई लेना देना नहीं होता है। प्रेम और इश्क एक ही चीज़ है, उसको वो ही नजर आता है। कहते हैं कि लैला बन के आ जाओ, तब मैं आँखें खोलूँगा, तो भगवान को लैला बनने पड़ेगा। तो ये सारी गुरु की नाम भेद है रूप समान, भक्ति भाव है गुरु मत जानो, और मत सब मन मत ठान। जो भक्ति भाव है जिसके अंदर, कि गुरु को सारा कुछ समझता हो, उसका अंदर गुरु भक्ति है, भाव है कि गुरु को अपना इष्ट समझता है। गुरु सतगुरु, जैसे नंगली वाले महाराज है, हमारे सतगुरु है, इष्ट है। गुरु वाले महाराज हुए, उन्होंने हमारे को रास्ता बता दिया है। अब हमने आगे चलना है। तो गुरु भी तभी सहायता करते हैं जब हम नाम की कमाई करेंगे, भक्ति करेंगे। क्या हम गुरु के भक्त हैं? आप एक इष्ट होने चाहिए हमारा, इष्ट एक, गुरु यानी सदगुरु। हम तो पता नहीं कितने के इष्ट बनाते हैं, पंडितों का कहना मान लेते हैं। पंडितों ग्रह बताएंगे आपको, ग्रह बड़ा है कि गुरु बड़ा है, बताओ, आप ही बता दो। गुरु बड़ा है। जब एक पंडित पूजा पाठ करके ग्रह शांत कर देता है, गुरु नहीं कर सकता है, फिर इसका मतलब तो गुरु को हम छोटा कर देते हैं। हम कभी ग्रह नहीं दिखाते, दुख आवे सुख आवे, कोई मतलब नहीं हमें। गुरु महाराज का शरीर है, चाहे है ही किसी की चीज़ है, आपने दे दी किसी को चीज़, वो चाहे सिर को बांधे चाहे धोती लगा ले, ठीक है नहीं, है वो गल का है, वो सिर को बांध लेता है, धोती भी लगा लेता है। फिर हमें क्या एतराज है कि हमारी शरीर में ममता होती है, इसलिए हम अपना समझते हैं गुरु का ही है। उनकी दात दी हुई है, गुरु सेवा थे भक्ति कमाई, तबे मानस दही पाई। ये गुरु की सेवा की हुई है, भक्ति की हुई है, तभी मनुष्य का चोला मिला हुआ है। इसमें कमाई करने पड़ेगी, नहीं तो बैल बनने पड़ेगा। भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी साधु की संगत नारे जन्म गयो। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गदा होए, मिट्टी ढोए कुमार की का संडारे। कोई और जो मर्जी कर लो, गुरु की भक्ति के बिना गधा बनेगा, कुत्ता बिल्ला बनेगा। इसलिए गुरु भक्त बन के रहो। प्रेम रूप आत्मा परमात्मा, भक्ति रूप सतनाम बखान। भक्ति और भगवान एक है, भक्ति और भगवान एक है। प्रेम रूप तू सदगुरु जान, प्रेम का साक्षात रूप सदगुरु होते हैं। प्रेम का साक्षात रूप सदगुरु है। उसके साथ जुड़ने से, क्यों प्रेम का स्वरूप है, उसका जुड़ने से हमारे अंदर भी वही चीज़ आएगी। आप देखो, किसी के पास बैठना शुरू कर दो, संगत करनी शुरू कर दो, तो वही गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए गुरु की भक्ति करने से, सतगुरु की भक्ति करने से वही गुण हमारे
अंदर अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की अंश है, आत्मा परमेश्वर की अंश है कि जे उसके साथ जुड़ जाओगे तब परमेश्वर जैसे प्रभु जैसे गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। आज दूसरा गंद निकल जाएगा दुनिया वाला, पर जुड़ने से होगा ये। हम किसी को याद कर दे दुष्ट बंदे को, उसके दुष्टाई सारी हमारे अंदर आ जाएगी। उसकी बात कर रहे हैं हम, उसकी सारी जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है गंदी, हमारे अंदर आ जाएगी, हम भी वैसे हो जाते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज को याद करो, उनका ध्यान करो। मान लो कि हमारे घर में कूड़ा करकट हो जाता है तो हम उसको रखते हैं, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के गंद निकाल देते हैं। हमारे अंदर ख्याल चलते हैं तो उसको झाड़ू ले लो सीमेंट का, ठीक है नहीं। हमारे यहाँ आगे हमारे कर्म आ जाते हैं। लड़का हमारा कर्म, लड़की हमारा कर्म, पत्नी हमारा कर्म, पत्नी हमारा कर्म, ये सारी चीज़ें हमारे आगे आएगी। जब तक हमारे आगे आती हैं इसका मतलब हम कच्चे हैं। उस जगह गुरु महाराज को याद करो, वो जो हमारे रुकावट है तो वो महाराज दूर कर देंगे हमारी। नहीं तो हमें टेंशन लगी रहती है बाल बच्चों की। जैसे आप मेरे को कह देते हैं कुछ ना कुछ कि महाराज ऐसे हो जाए फिर मैं निश्चिंत हूँ। ऐसे नहीं होता है निश्चिंत। निश्चिंत जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे फिर फ्री हो जाएंगे। अब जुड़े तो हम इधर है, वो वैसे भक्त कहते हैं जुड़े संसार से। जहाँ जुड़ोगे वही एनर्जी आएगी हमारे को। संसार से जितना जुड़ोगे उतने दुखी होगे, जितना परमात्मा से सदगुरु से जुड़ेंगे उतने सुखी होगे। जो काम हम नहीं कर सकते उनके साथ जुड़ने से, उनके साथ संबंध बनाने से हमारे सारे काम जो है वो संवर जाएंगे। अब आप ही कह लो कि ये गलत कह रहे हो, हम जुड़ते नहीं हैं, टेंशन पाली हुई हमने। तो उसकी जगह गुरु महाराज से जुड़ो। देखो हम उनको जब भूल जाते हैं तो हमारे ऊपर माया हावी हो जाती है। बाल बच्चों की चिंता और संसारी चीज़ें उसमें घुल मिल जाते हैं। हम इतनी दुखदायी हो जाती है हमारे लिए कि हम मेंटली हो जाते हैं। तो ये महाराज का ध्यान करने से बिल्कुल सेटिंग हो जाती है। ये संसार है, चिंता अदा है। संसार में हमारा जन्म होता है दो तरह से। एक तो कर्मों का भुगतान करने के लिए आते हैं हम, एक भक्ति करने के लिए आते हैं। भजन करने से ही हमारा छुटकारा होगा। जो बंधन हमारे को पड़े हुए हैं, परिवार के भी बंधन होते हैं, शरीर के बंधन और संबंधियों के बंधन, धर्म का बंधन, ये सारी भक्ति करने से कट जाते हैं। देखो जो भक्त है उनके सारे बंधन कट जाते हैं। उनकी सुरती जहाँ जहाँ फंसी है, जब हम भक्ति शुरू कर देते हैं, भक्त हो जाते हैं। देखो भिलनी भगवान की भक्तनी थी, सब साइड से हटी हुई थी, संसार से सब तरफ से कटी हुई थी। वो उसका ख्याल कहीं जाता नहीं था क्योंकि वो गुरु भक्त थी। गुरु भक्ति भगवान की भक्ति एक ही चीज़ है। कोई ख़ास उसके पास कुछ नहीं था। तो गुरु महाराज की भक्तनी थी वो भगवान की, तो इतनी सुखी थी वो। कुछ भी नहीं था उनके पास, झोंपड़ी थी, जंगल से कोई फल फ्रूट मिल जाना तो खा लेना। संतों की सेवा करती थी, ऋषि मुनियों की। तो भगवान ने अपने हाथों से उसका संस्कार किया। भगवान ने कहा भी कि हे बिल्ली, मेरे को जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, चाहे पढ़ा लिखा भी ना हो, जाति पाति मान बढ़ाई ये मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो भक्ति से ही मतलब है। वो भक्तनी थी, इसलिए उनके पास भगवान सबसे पहले गए कि नहीं, और के पास क्यों नहीं गए? वो मान बढ़ाई वाले लोग थे कि आज हम बनाएंगे नाना प्रकार के पकवान, कुटिया सजाई हुई थी। तो उनके अंदर फर्क भी था। भिलनी को बुरा भला कहते थे,
छूत छात का उनके अंदर चकता है। हमारे अंदर इतना गंद भरा हुआ है तो भगवान कैसे हमें दर्शन देंगे? भगवान के दर्शन तो दूर है, अपना भी नहीं कर सकते हो कि हम क्या है। ये जो हम देखते हैं ये हम नहीं है, जो ये बोल रहे हैं ये हम इसको देखना है। जब तक अपनी पहचान ही नहीं है, अपने दर्शन नहीं किया तो क्या फ़ायदा है? महाराज ने फरमाया है, कहो नानक बिन आपा चिन्हे मिटने पर मिकी का। तेरे को भरम है कि मैं ये हूँ शरीर। जब तक अपने आप नू नहीं पहचानता अंदर जाकर, तेरा भरम दूर नहीं होगा। कहो नानक बिन आपा चिन्हे मिटने पर मिकी काई। अपने आप की पहचान कर ता तेरा भरम दूर है। आंखें बंद करके ध्यान करो गुरु महाराज का, देखो अंदर फाटक खुलता है कि नहीं खुलता है। अंदर ये भी महाराज की कृपा है जो हम सत्संग में आए हुए हैं। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर्ष्यों रंग। अंदर जाना भी उसकी कृपा नहीं है, अंदर आत्मा जा नहीं सकती है। बड़े बड़े पैरे लगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो सतगुरु ही हमें अंदर ले जाते हैं। फिर हम अपने आप को देखते हैं। पहले अपने आप को देखना है, फिर उनके दर्शन होंगे। परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है और आत्मा भी ज्योति से, हम आत्मा ही है। अभी वो सुना रहे सत्संग कबीर साहब की वाणी में, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, दौड़ा हुआ कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान है नहीं है। वो महापुरुष कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होया, जीव की भटकना नहीं समाप्त होती है, ना उसको मुक्ति होती है उसकी। अपने आप को जानना है कि हम कौन है। हम परमात्मा की संतान है, शरीर नहीं है, हम शरीर में है हम। इसलिए इसको पार करना है, अपने आप को जानना है। महाराज कहते भक्ति और भगवान एक है, प्रेम रूप तू सदगुरु जान। आगे कहते प्रेम रूप तेरा भी भाई, तू भी प्रेम का रूप ही है। आत्मा प्रेम रूप है। सब जीवन को यूं ही मान, जितने भी जीवन है वो भी प्रेम रूप ही है, परमात्मा की संतान है। एक भेद या में पहचानो। कौन सा भेद? कहीं बूंद कहीं लहर समान। बूंद होती है ना, कहीं लहर होती है, कहीं बूंद कहीं लहर। वो लहर का हिस्सा ही बूंद होती है, ऐसे है। कहीं बूंद कहीं लहर, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो उसका ही रूप होती है, ऐसे है। कहीं सिंध समकरे प्रकाशा, कहीं समुद्र है। कहीं सोत कहीं पोत कहान। सोत पोत का मतलब कहीं स्रोत होता है, कहीं भंडार होता है। सोत में थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, कहीं सरोवर है वो पानी है। ऐसे हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। परमात्मा सागर है, हम बूंद है। आत्मज्ञान के बिना जी भटके रहना, नाना प्रकार के कर्म करता है शरीर के सुख वास्ते। शरीर के सुख वास्ते बंदा बहुत कर्म करता है, पूजा पाठ कहीं न कहीं जाता है। शरीर का सुख तो भजन सिमरन से भी मिलता है। देखो महाराज ने फरमाया कि साहब ने, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। जिस काम के लिए हम नाना प्रकार के हमन पूजा पाठ करते हैं, वैसे बुरे कर्म नहीं है, शुभ कर्म है, पर वो सिमरन से हो सकता है। सिमरन में कोई पैसा नहीं लगता, पूजा पाठ को तो पैसा लगेगा। पूजा पाठ अपनी जगह है, ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है। तो भजन से जैसे सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। जिसको आप याद कर दे एक दिन उसका रूप हो जाएगा। तो देखो भृंगी जो होता है ना, उसकी अपनी औलाद नहीं होती, कीड़े को पकड़ता है तो कीड़े के ऊपर डंक मारता है। जब वो गाफिल होता है फिर डंक मारता है, ऊपर उसके नाद बजाता है, पी पी करता है। उसको ऐसे देखता रहता है, वो देखते 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 उसके ध्यान से उसका रूप हो जाता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जब हम गुरु महाराज का भजन ध्यान करेंगे, यानी केवल गुरु का, केवल गुरु का, केवल गुरु का, गुरु महाराज का, उसका रूप ही बन जाएगा। शरीर तो नहीं बदलेगा, आत्मा बिल्कुल ही
उस जैसी हो जाएगी, गुरु जैसी। जाए कि कीड़ा भरिंगी का रूप ले अख्तियार कर सकता है, गुरु का ध्यान करने से नहीं गुरु का रूप बन जाओगे। कहीं इच्छा परबल होए बैठी, कहीं हुई माया बलवान। कहीं इच्छा बन के बैठ जाती हो। जो इच्छाएं उठती हैं ना, ये माया ही है, हमारे अंदर उठती नहीं इच्छाएं, ये माया है। कहीं इच्छा परबल होई बैठी, कहीं हुई माया बलवान। एक ठिकाने माया जोड़ी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई आन। यहाँ महाराज ने लिखा है कि उच्ची रूहानी मंडलों में शुद्ध माया हो जाती है, यहाँ मैली माया संसार में। जब रूहानी मंडल में आत्मा जाती है तो शुद्ध होती है। 10वें द्वार पर मृगुफा में थोड़ी मात्रा में माया तो है, पर ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं वह भंडार प्रेम भर का भारी, जो का आदि। हाँ मैं गलत बोल गया, सोत पोत में माया नहीं, वहीं प्रेम ही प्रेम रहान। वहाँ फिर जो इससे ऊपर चढ़ जाती है। महाराज कहते हैं कि रूहानी मन 10वें द्वार पर मृगुफा में थोड़ी मात्रा में माया तो है, नीचे नीचे है माया, तो लोकी तक ब्रह्म तक। वहाँ प्रेम ही प्रेम रहान, वह भंडार प्रेम का भारी, जहाँ का आदि अंत दिखान। बिन संत पहुँचे नहीं कोई वहाँ, जहाँ माया नहीं है। माया अतीत हो जाते हैं, माया से रहित होते हैं वो लोग। बिना संत पहुँचे नहीं कोई, पाओ उनसे प्रेम निदान। राधा स्वामी कह सुनाई, मिले तुझे अब भक्ति दान। पहले गुरु की सेवा करो, फिर नाम मिलेगा। पहले जन्म गुरु भक्ति, पहले जन्म गुरु की सेवा करो। जो भी आपके गुरु है, संगत भी गुरु का रूप ही होती है। जहाँ आप संगत लगाते हैं तो गुरु की संगत की सेवा करो श्रद्धा से। आज हमारे घर में सत्संगत है, संगत आई हुई है, सब लोग के गुरु आए हुए हैं। गुरु भी विश्वे, संगत एक ही विश्वे। थोड़ा नुक्ते की बात है। जब हमारे घर में गुरु की संगत लगती है, समझो कि गुरु महाराज हमारे घर में आए हुए हैं, श्रद्धा से निष्काम भाव से उनकी सेवा करो। निष्काम भाव नहीं करोगे फल तो मिल जाएगा, कितने दिन चलेगा हो, ठीक है नहीं। तो इसलिए गुरु भक्ति करो, गुरु की संगत की सेवा करो। पहले गुरु करो, आर्त कर गुरु रजाओ, पाओ उनसे नाम निधान। फिर नाम के पहले जन्म गुरु भक्ति, दूसरे में नाम। जिसने गुरु भक्ति नहीं की है, गुरु सेवा नहीं की, उसको नाम कैसे मिलेगा? पहले जन्म गुरु भक्ति, दूसरे में नाम, तीसरे में मुक्ति, चौथे में निज धाम। शुरुआत गुरु सेवा है, उसके बाद नाम का निशान मिलेगा आपको। तीसरे में मुक्ति, चौथे में निज धाम। मुक्त होकर भी आत्मा चौथे में जाती है, निज धाम। इसलिए मिले तुझे अब भक्ति दान। तो भजन कर मगन रहो, मन में भजन करो, मगन रहो। जो चोर भजन के प्राणी, 100 दुख सहे, 800 निंदा सतावे, उनको नित्य नित्य परम है। भजन न छोड़ो, भजन जब भी समय लगे आप ध्यान में बैठो, शरीर में से निकलने की कोशिश करो, अपने आप की पहचान करो। चाहे समय लग जाएगा, पर युक्ति तरीका यही है, इसको खोलो। इसको खोलने से हमारे पाक जाग जाएंगे। तो सचेत रहो, नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की। एक भजन बोल देते हैं।
करुणा दिखलाओ, करुणा सिंधु तेरा, करुणा दिखलाओ। सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ, सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ, सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ। मेरी नैया कमर डोले, मुझे पार लगा देना, मेरी नैया कमर डोले, मुझे पार लगा देना, मेरी नैया कमर डोले, मुझे पार लगा देना, मेरी नैया कमर डोले, मुझे पार लगा देना। गुरुदेव ने आकर के मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके तेरे नाम लगा लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में लगा देना। गुरुदेव ने आकर के मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके चरणों में लगा लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम निर्धन के सहारे, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। हाँ, नित्य माला जपूं तेरी, मेरे दिल से भुला देना, नित्य माला जपूं तेरी, मेरे दिल से भुला देना। गुरुदेव ने आकर के मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके तेरे नाम में लगा देना, तेरी दया करके तेरे नाम में लगा देना, गुरुदेव दया करके तेरे नाम में लगा देना, गुरुदेव दया करके तेरे नाम में लगा देना, गुरुदेव दया करके तेरे नाम में लगा देना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी मैं तेरा हूँ, पापी या कपटी हूँ, जैसा भी तेरा हूँ, पापी या कपटी हूँ, जैसा भी तेरा हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस
चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਦੇਖ ਲੈਣ। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरी याद आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। जब कोई मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखता, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखता। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं है, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं। जब दरकार पड़े जब ही वो दौड़े आते हैं, दरकार पड़े जब ही वो दौड़े आते। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। मेरे दुख के दिनों मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। कोई याद करे उनको दुख हल्का होता है, कोई याद करे उनको दुख हल्का होता है। जो प्रेम करे इनसे उसके बन जाते हैं, जो प्रेम करे इनसे उनके बन जाते हैं। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। बोले पहचान जाते। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। जब कोई मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। मेरे दुख
बड़े होकर दुखियों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करें, दुखियों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करें। चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना वो मान जाते हैं, हम भक्तों का कहना वो मान जाते हैं। जब कोई नहीं तो गुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े आते आते, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े आगे आते हैं। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। दुख में परमात्मा याद आता है, सुख में कोई नहीं करता है। गुरु की जय जयकार, सुनो मेरे सतगुरु की जय जयकार, जय जयकार बोलो जय जयकार, जय जयकार बोलो जय जयकार, जय जयकार बोलो जय जयकार, से बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, जय जयकार बोलो जय जयकार, जो जयकार बोलो जय जयकार, ये बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार। एको लेना आती मेरे को, एको आती है। गुरु महाराज की जय। गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार, मजाक दल माया परम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की गुरु की गुरु की शरण में जाकर थोड़ा सब जाओ कि शरण में जाकर बंदे, गुरु की शरण जब जा देख ले तू एक बार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु बिना खुशक बजाता है यार, खुशक नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है, ज्ञान का द्वार
रहे सदा ये पशु समान गुरु की परम पार गुरु की माया परम पार गुरु की हाँ गुरु की महिमा निराली गुरु की महिमा निराली यीशु की डाली पर है राली यीशु की डाली पर हरियाली यीशु की डाली पर सूखी डाली भी हरी हो जाती है। गुरु का वचन न जाए खाली गुरु का उठाए संसार गुरु की महिमा परम्पार ये झूठा है संसार गुरु की महिमा परम्पार गुरु का सिमरन कर ले बंदे खाली बैठ गया का सिमरन कर ले गुरु का सिमरन कर ले बंदे बन कर जीव जीव सटकेगा जब फंसे बीच मजेदार खाली गुरु का ये झूठा सब संसार गुरु की माया परम ये झूठा सब संसार गुरु की माया परम बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की साचे दरबार की। मेरे सतगुरु दीन दयाला रुच रुच भोग लगाओ जी हारा वाले दाता मेरे वाले वाले दाता रुच रुच भोग लगाओ सुनते भाग लगाओ जी रुच रुच मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे हारा रुच रुच तेरा भोग पदार्थ खावा सीधा सत लोक नू जावा अयोध्या तेरा दर्शन पावा मेरी आस पुजाओ जी मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे हारा वाले दाता तेरे भोग दी महिमा भारी जेड़ा खावे होवे सखारी दी लगे सुरस दी तारी सुरती कला चढ़ावो जी दी लगे सुरस दी तारी मेरे सतगुरु दीन दयाला रुच रुच भोग लगाओ जी हारा वाले दाता
केड़ी शहदा भोग लगावा तन मन धन दी भेंट चढ़ावा अपने पापा तो शर्मावा मेरी भूल बख्शाओ जी मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे हारा वाले दाता भोग लगाओ सतगुरु प्यारे मेरी नैया हो जाए पारे ओ मैं ता तेरे खड़ा द्वारे दर्शन दिखाओ जी घट विच दर्शन मेरे सतगुरु दीन दयाला लगाओ जी मेरे हाले अंदर जोत उदासन दास रहा पुकार मेरी सुत चढ़ाओ उदासन दास रहा पुकार मेरी ओ मेरे सतगुरु दीन दयाला रुच हो ओ मेरे हारा वाले दाता मेरे वाले वाले दाता रुच भोलना मेरे नगली वाले दाता रुच भोलना बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज श्री नगली निवासी भगवान की श्री परमहंस दयाल महाराज की हवाले वाले श्री गुरु महाराज की जय।